सो हेलो हाय नमस्ते, मेरा नाम अशफाक, मैं आपका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के बारे में। इसका एमआईसी सेशन आज रखने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाले सेशन, बट ये नाम से है मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट हम आज की इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर की पूरी फील दिला दूंगा तुम्हें। और मेरी बात अगर मानोगे तो इस लेक्चर में मान के आधे घंटे बैठ जाओ, आधे घंटे में तुमको इस चैप्टर का फील आ जाएगी। इतना अच्छे से सिखाऊंगा, सिर्फ आधे घंटे की वीडियो नहीं, आधे घंटे बाद तुम छोड़ने का मन नहीं करेगा तुमको। और मैं ये उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो मैथ्स को फील करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे, जिनके अंदर भैया जो मैथ्स समझ नहीं आती, उनको मैं ये चैप्टर के सारे फॉर्मूले कहाँ से आए वो सब सिखा दूंगा। सारे फॉर्मूले जितने हैं फॉर्मूले, प्लस क्लास 8 में जितना तुमने इस मेंसुरेशन चैप्टर में पढ़ा था वो सब रिपीट कराऊंगा, उनके फॉर्मूले कहां से है वो भी बताऊंगा। तो ये बहुत बहुत डीप सेशन होने वाला है। तो पहली बात थोड़ा सा सुनना ध्यान से, एक चीज बता देता हूं। जिसको लगे भैया ये सेशन थोड़ा आउट ऑफ रीच जा रहा है ना, माइक चल रहा है, हाँ, जिसको लगे ये सेशन थोड़ा आउट ऑफ रीच जा रहा है कि भैया ये समझ नहीं आ रहा है ना, तो बने रहना, मैं सब तुमको धीरे धीरे समझाऊंगा। थोड़ी थोड़ी चीजें हाई लेवल हैं, वो तुम्हें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ मेरी बात मानना, मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है भाई, शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से। ध्यान से सुनो, इस चैप्टर में क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में बात हुई है। दो चीजें के बारे में हमसे बात करी गई है। क्या है पहली चीज, सरफेस एरिया, मार्कर क्यों नहीं चल रहा भैया, चलो चल जाएगा, ठीक है। सेकेंड, वॉल्यूम। ये दो चीजें हैं जो आपको इस चैप्टर में बात करी गई है। अच्छे से राइटिंग लिख देता हूं थोड़ी सी, ठीक है। हाँ, ये दो चीजें हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ध्यान सुनना। सरफेस एरिया मतलब वो जो आपका 3D फिगर है, जो आपका 3D फिगर है उसका सरफेस का एरिया निकालने को सरफेस एरिया कहता है। जैसे कि लेट अस टेक, ये बॉल है मेरे पास एक, ठीक है, एक सेकंड इसको ऐसे रख देता हूं। लेट मी से दैट ये मेरे पास एक बॉल है, क्रिकेट की बॉल है। अब इसमें यह आपका सरफेस है, जहां मैं छू पा रहा हूं उसका सरफेस है, वो उसका क्या है भैया, सरफेस है। अब वो सरफेस का एरिया कितना है वो उसका सरफेस एरिया कहलाता है, ठीक है। दो तरीके के सरफेस एरिया होते हैं हमारे पास, पहला दूसरा। पहला होता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, सेकंड इज लेटरल सरफेस एरिया, टीएसए और एलएसए। ध्यान से आपने इन नामों को सुना होगा पहले, कभी ना कभी तो सुना ही होगा, ठीक है। हाँ, कभी ना कभी इन नामों को आपने सुना होगा, देखा होगा। क्या बोला, टीएसए एंड एलएसए। टीएसए क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब भैया जैसे कि मान लो ये बॉल है, इसका जितना टोटल सरफेस है मैंने वो छू रहा हूं। अभी बॉल का एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो ये मेरे पास ये क्यूब है, इसका टोटल सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ऊपर वाला नीचे वाला, ये ऊपर नीचे, ये सारे सरफेस का एरिया ऐड करूं तो क्या निकलेगा आपका टोटल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, ये आपका लेटरल वाला सरफेस एरिया। जरूरी नहीं उसको ऐसे ही कहूं मैं, जरूरी नहीं है, ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है, पर लेटरल सरफेस एरिया उसका टॉप बॉटम हटा दिया जाता है, टॉप बॉटम हटा दिया जाता है। अब ये आपका क्या है, स्फेयर शेप होती है, आगे जाके पढ़ेंगे इसके बारे में भी हम लोग। स्फेयर में ना ही कोई टॉप होता है ना ही कोई बॉटम होता है, तो उसका एक ही सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया। इसमें लेटरल सरफेस एरिया वगैरह कोई चीज नहीं होती। अब जैसे मान लो मेरे पास हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर में ये टॉप एरिया है, ये खोलो लग रहा होगा, बट अगर मैं मान लो यहां पर कुछ चिपका दूं तो आपका टॉप सरफेस एरिया हो गया, ये हो गया लेटरल सरफेस, कर्व सरफेस एरिया। कर्व फिगर में हम कर्व सरफेस एरिया कह देते हैं, बात सेम ही है, कोई डिफरेंस वाली बात नहीं आ जाती, ठीक है। वॉल्यूम, अब ये बात बताता हूं तुम्हें एक चीज में, किन किन फिगर के बारे में बात होती है। सबसे पहले बात करेंगे हम क्यूब के बारे में, क्यूबॉइड के बारे में, और आपके सिलेंडर के बारे में।
इन तीन फिगर के बारे में बात करेंगे जो कि क्लास 8th की थी। अब फिर आज इस क्लास में बात करेंगे कोन के बारे में। इस क्लास की जो 9th में उसके बारे में बात करेंगे कोन, आपका क्या नाम है स्फेयर, और लास्ट आपका फिगर जो कि है हेमी स्फेयर। इन सब के बारे में बात करने वाले। ये क्लास 8th की चीजें हैं, ये तीनों आपकी 9th में इंट्रोड्यूस होती है, टोटल मिला के ही 6 फिगर आपकी क्लास 10th में आ जाती है। तो अगर आपने आज का सेशन अटेंड कर लिया तो आपको 10th में वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी है। तो मैं सारी चीजें अच्छे से कवर कराऊंगा आज के इस वीडियो में। ठीक है भैया, ठीक है भाई, चलो भाई, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ध्यान सुनना, अब थोड़ी बातें ध्यान से सुननी पड़ेंगी आपको। ये फॉर्मूले आए कहां से ये बताऊंगा। सारे फॉर्मूले जितने भी हैं उनको आए कहां से, उनका डेरिवेशन आपको करा के जाऊंगा मैं। अब शुरू करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले मेरा वोट दे दो डस्टर भैया, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं अपने क्यूब के बारे में, जो कि बहुत आसान लगता है मेरे को। सबसे आसान क्यूब लगता है, क्यूब मेरे को बहुत आसान लगता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। अब थोड़ा सा तमीज। क्यूब, ये आपका फिगर है। अब क्यूब कैसा दिखता है, बनता है तो कैसा होता है, ऐसा, ऐसा। मान रहा हूं अभी ये ऐसे फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, फिगर यहां बना रहा हूं तो इक्वल ना हो, बट हाँ ये सारी साइड जिसमें इक्वल होती है, सारी साइड मतलब ये ए होगा, 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 और ये ए होगा, ये ए होगा, ये ए होगा, ठीक है। सारी साइड इसमें इक्वल होती है, ठीक है। ये चारों ए, ठीक है, ऊपर की चारों ए, पीछे की चारों ए, इसका नहीं लिखा ना, ये भी ए होगा, ठीक है। हाँ चलो, सारी साइड्स ए होंगी, ऑल साइड्स इक्वल होती है इसमें, ठीक है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया पहले निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या, हर सरफेस। अब हर सरफेस में फॉर्मूला ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर होगा, 1 2 3 4, ठीक है। पीछे वाले में भी ए स्क्वायर होगा और आगे वाले में भी ए स्क्वायर होगा। मतलब ध्यान से सुनो, ध्यान से, ये मेरे पास एक क्यूब है, रूबिक्स क्यूब, क्यूब ही कहते हैं। इसमें इसका भी ए स्क्वायर होगा, 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 ए स्क्वायर होगा। क्या बोला, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। तो कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस। मतलब टोटल सरफेस एरिया कैसा आएगा भैया, 6 फेसेस, मतलब 6 बार ए स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर। 6 सरफेस एरियाज होते हैं इसमें। 6 सरफेस एरिया, फॉर्मूला कैसे निकला बता रहा हूं, ये चीज सीधा बता दूं, 6 ए स्क्वायर होता है, बट फॉर्मूला निकला कैसे। हर सरफेस के बारे में बात करें, हर फेस के बारे में बात करें, तो ये 6 सरफेस एरिया मतलब हो जाएगा इसका फॉर्मूला 6 ए स्क्वायर। बहुत अच्छा फॉर्मूला निकल गया। लेटरल सरफेस एरिया की बात करें अगर हम लोग, क्या होगा, लेटरल मतलब 4, ऊपर नीचे हटा दो, मतलब 4 फेस ही बचे इसके, 4 ही फेस बचे, ऊपर नीचे हटा दिया अगर मैंने, तो 4 ए स्क्वायर आ जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब दैट विल बी 4 ए स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर हुई एकदम, बहुत अच्छी बात है। अब वॉल्यूम ध्यान से रखना, एक चीज बता देता हूं, जनरल फॉर्मूला, ये प्लीज इंपॉर्टेंट है बहुत, ऑफ वॉल्यूम। जनरल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम होता है आपका बेस एरिया इनटू हाइट, ठीक है। तो इसका बेस एरिया क्या है, इसका बेस एरिया है वॉल्यूम का, इसमें देखना ध्यान से लगाना, इसका बेस एरिया क्या है, ए स्क्वायर। बेस एरिया ए स्क्वायर, भैया सारे सबका एरिया ए स्क्वायर है, तो बेस कोई भी लेंगे तो उसका एरिया ए स्क्वायर ही होगा, ठीक है। इनटू इसकी हाइट क्या है, हाइट है इसकी ए, तो ए इसकी हाइट हो गई, तो ये बना फॉर्मूला ए क्यूब। होप आपको ये 3 फॉर्मूले कैसे आए, कैसे पता चलते हैं, निकाल के बता दिए मैंने, ठीक है। तो यहां से हमारा क्यूब की समापन हो जाती है भैया, हमारे क्यूब की समापन हो जाती है भैया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूले, याद कर लेना। अब तो मैंने बता दिए कैसे आते हैं, ये बता दिए अब तो मैंने तुमको, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने क्यूबॉइड पर, दिमाग थोड़ा सा दौड़ाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, ठीक है भैया। अब धीरे धीरे चीजें थोड़ी सी टफ होती जाएंगी, है ना, मैं भी ऐसा नहीं कह रहा,
कि ब्लू टफ नहीं होंगी, बट हाँ थोड़ी ध्यान से क्यूबॉइड बनाते हैं, क्यूबॉइड बनाते हैं। अब क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या होता है? ये होता है, ये होता है, ये तो रेक्टेंगल होता है। हाँ तो ये दो रेक्टेंगल बनाएंगे, है ना, और इनको ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे कैसे, ऐसे ऐसे, ये जोड़ दिया। अब इसमें ये क्या होती है, ये क्या होती है? एल। ये क्या होती है? बी। ये क्या होती है? एच। समझ गए? सबका समझ गए? ये ब्रेथ होती है, ये हाइट होती है, ये लेंथ होती है। नाउ इसमें सीए से अगर हमें निकालना है, पहले हम सीए से निकालते हैं। तो सीए से क्या हो जाएगा? एक ये सरफेस आगे वाली, ध्यान से मैं आपको तुमको बताता हूं। मानो ये है आपका एरिया, ये है मेरा पास क्यूब बॉइड, क्यूबॉइड है। अब इसमें एक ये सरफेस सीए से में आएगी, एक ये आएगी, एक ये आएगी और एक ये आएगी। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाइट इनटू लेंथ। लिख रहा हूं मैं सारी चीजें, ठीक है। इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? हाइट इनटू लेंथ। सो हाइट इनटू लेंथ, रेक्टेंगल ही तो है ये सारे, रेक्टेंगल ही तो है, मानोगे या नहीं मानोगे? इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? हाइट इनटू ब्रेथ। इसका क्या हो जाएगा? हाइट इनटू लेंथ। इसका क्या हो जाएगा? हाइट इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2HL प्लस 2HB। अब 2H कॉमन ले लू तो फॉर्मूला निकलता है L प्लस बी, 2H L प्लस बी। बहुत अच्छे से फॉर्मूला कैसे निकला बता दिया। अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये लेटरल निकल गया, ये लेटरल लिखना है, सी से गलत लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। अब ये निकल गया, इसमें दो ही सेफ सरफेस तो ऐड करनी है, ऊपर वाली और नीचे वाली। तो ऊपर वाली ऐड कर देता हूं, मतलब ये जो फॉर्मूला निकला आपका 2HL प्लस 2HB प्लस ऊपर वाली क्या है भैया फिगर? ऊपर वाले का एरिया ध्यान से सुनना, ऊपर वाले में ये आ रहा है, ये क्या है? ब्रेथ, ये क्या है? लेंथ। सो LB प्लस नीचे वाले में क्या आ रहा है? ब्रेथ लेंथ L। तो ये हो जाएगा 2HL प्लस 2HB प्लस 2LB। 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा LB प्लस BH प्लस HL। ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये हो गया आपका फॉर्मूला। दोनों कैसे निकले बता दिया भाई, ये समझ आया सबको, बहुत अच्छे चीज, ठीक है। नाउ वॉल्यूम की बात करते हैं। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस एरिया कितना है इसका? ध्यान सुनिएगा, इसका बेस एरिया क्या है? इसका बेस एरिया क्या है भाई? बेस एरिया है इसका, मैंने यहां निकाल के बताया तुम्हें, LB। हाइट क्या है? हाइट H है। सो LB इंटू H, तो फॉर्मूला आ गया LBH। ध्यान से समझ लीजिए बात, तीनों फॉर्मूले आ गए, कैसे निकाले वो भी बता दिए, ठीक है भाई। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिगर, सिलेंडर। सिलेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। सिलेंडर को मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया सिलेंडर पे बेस्ड आगे आपकी 2-3 फिगर भी हो जाती हैं। सारी फिगर सिलेंडर से रिलेशन को लगा लगा के मैं तुम्हारे फॉर्मूला निकलवा दूंगा, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, सिलेंडर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर फॉर मी and for everyone who is learning this chapter. Cylinder is a very important figure. ध्यान से अभी तो चुप हो जाओ। अब इसका ना निकालने के लिए आपको फोल्ड अनफोल्ड वाले तरीके करने पड़ेंगे। मानो 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 कि मेरे पास एक पेपर है, एक सेकंड, ठीक है। अब ये सिलेंडर जो होता है इसमें ना, हाँ इसमें आपकी 2-3 चीजें बता देता हूं पहले आपको। ये क्या होता है? ये होता है सिलेंडर की हाइट, और ये सेंटर ऑफ द सिलेंडर के दो सर्कल होते हैं नीचे, तो उसका रेडियस भी तो होगा, सर्कल का रेडियस होता है। तो ये इसके दो ही डायमेंशंस पे बात होती है, इसके सारे फॉर्मूले में H या फिर L आएगा, ठीक है भैया। अब इस सर्कल का CS से बताएं सभी लोग, कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब ये वाला एरिया, इसका टॉप और बॉटम को हटा दो। अगर मैं ध्यान से तुम्हें कहूं, बहुत ध्यान सुनना, ये बार से खाली पेज है, ठीक है।
मैंने इसको फोल्ड कर दिया एज एन शेप ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो है मेरे पास ये सर्कल है, इसका अब मैं इसको अनफोल्ड, इस सिलेंडर को लूंगा, अनफोल्ड करूंगा रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया आता है ये इंटू ये, तो ये क्या है, अभी सिलेंडर था ये, ठीक है। हाँ, अभी ये सिलेंडर था, तो ये क्या है, उसका हाइट है, और ये क्या है, ये जो लेंथ बनेगी आगे जाके, ये जो लेंथ बनेगी ये उसका सरकमफ्रेंस ऑफ द नीचे का सर्कल का होगा। समझ गए बात मेरी? ठीक है, तो जो बनेगा जाके, इसको अगर अनफोल्ड करा, मैंने क्या करा, अनफोल्ड करा, तो ये कुछ ऐसा फिगर बन जाएगा एक जाकर नीचे। ठीक है, इसमें ये क्या है भैया, 2 पाई आर, जो कि होता है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये क्या है यार, उसमें h। ठीक है ना, उसका एरिया क्या हो जाएगा, वही सी ऐसे हो जाएगा 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया, ये वाला कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, प्लस ऊपर वाला क्या हो जाएगा एरिया, पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। 2 पाई आर कॉमन ले लिया, बचा क्या, आर प्लस एच, या फिर एच प्लस आर, जो तुम्हारा मन करे। वॉल्यूम जनरल फॉर्मूले से निकाल लो इसकी। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला बेस एरिया इनटू हाइट, बेस एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, हाइट क्या है, एच, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तीनों ये निकाल लिया, सिलेंडर के तीनों फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, ठीक है भाई, बहुत जल्दी जल्दी चीजें करा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं मैं डिटेल में नहीं करा रहा हूं। इन फिगरों पे मैंने तब 10-15 मिनट, अपने 20 मिनट, कितनी क्लास हो गई होगी, अभी आधे घंटे हो गए होंगे मेरे को क्लास बनाते बनाते, आधे घंटे में 20 मिनट हुए, इतने हुए, हाँ देखो 17 मिनट हुए अभी तो, और मैं तुमको इतनी डिटेल चीजें बताई हैं। तो इसका मतलब ये समझो सेशन बहुत अच्छा है, मैं बोल रहा हूँ तुमको, इस सेशन को देख लो, तुम्हारे को कॉन्सेप्ट वाइज कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भैया, अब सुनो, एक सेकंड रुकना, वो कहा इसका कैप, हाँ हाथ में, इसको ना थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। हाँ ठीक है, अब ध्यान सुनना, हाँ अब ध्यान से थोड़ा सुनना। अब ये वाला फिगर थोड़ा सा अमेजिंग हो जाएगा जो मैं बताने वाला हूं, जो कि है कोण। कोण 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 को ना थोड़ा सा तुम ध्यान से देखो, ध्यान से देखना अब इसको। ठीक है, अब इसमें तो तुम्हें निकालने में थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि भैया इसमें तो थोड़ा कैलकुलेशन है। कोण होता है क्या, ये अब इसमें ना तुमको भी पहले नाम सुनो, ये नीचे सर्कल होता है तो उसका रेडियस होता है आर। ये जो हाइट दिख रही है तुम्हें, इसको कहते हैं एल, जो होती है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट अभी लिख दूंगा नीचे में, आर इज रेडियस ऑफ सर्कल, एल इज स्लांट हाइट। स्लांट हाइट, हाइट नहीं है ये। अब इस आर से अगर मैं यहां से ऐसे करके कुछ बना दूं जो कि परपेंडिकुलर होगा, जो कि परपेंडिकुलर हो, हमें फिगर में मत जाना, एच, उसको कह देते हैं एच, जो कि एच होता है आपकी हाइट। ये हो गया आर एल एच, तीनों चीजें ही होती हैं इसमें। ठीक है, इसका एक रिलेशन होता है, ये आप याद कर लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये क्यों आया भैया, क्योंकि मैंने बोला कि राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये ट्राइंगल ही तो बना रहा है, जिसमें एल हाइपोटेनियस, आर एच, तो ये पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला है, ये रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री है, इसका काम बहुत आता है। अब आते हैं हम लोग, इसका बता दिए कैसे आता है ये फॉर्मूला। अब आते हैं हम लोग इसके सी एस ए, टी एस ए, ठीक है, सी एस ए पर आते हैं। तो इसको जब हम लोग अनफोल्ड करेंगे, ध्यान से देखिएगा, सीएसए पर आते हैं, सीएसए काफी इंपॉर्टेंट है इसका। इस ट्राइंगल को जब हम अनफोल्ड करेंगे तो ये कुछ ऐसा निकल जाता है, ऐसा निकल जाता है। मैं आपके लिए लाया हूं, ठीक है, मेरे उस पर मत जाना, कटिंग बहुत खराब है मेरी, पहले बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है, बट हाँ आई विल ट्राई माई बेस्ट, तुमको समझ आ जाए कॉन्सेप्ट। ये मेरे पास क्या है, कोण है, मेरे पास क्या है, कोण है, अनार लग रहा है, वो जो अनार होता है वो कोण ही होता है। इसको जब मैंने अनफोल्ड करा
तो ये देखो, कुछ ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ऐसा नहीं बन गया कुछ। पिज्जा स्लाइस का कॉन्सेप्ट समझ आया, पिज्जा जैसा। अब ये स्लाइस जैसा लग रहा है, स्लाइस किस में होती है? सर्कल में होती है, सर्कल में होती है। तो मानो मानो एक सर्कल था आपका, एक सर्कल था, उसमें से एक स्लाइस है, ऐसा फिगर है ये। मानो अब ये ए है, ये बी है। अब एक सर्कल में आपको दो तीन चीजें बता देता हूं। ये जो है ना, ये एरिया है, ये एरिया, ये सेक्टर ऑफ अ सर्कल कहलाता है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल कहलाता है। आपने क्लास 8 में पाई चार्ट पढ़ा हो, उसमें पाई चार्ट है, उसमें एक सेक्टर है ये, ठीक है, सेक्टर है ये। अब इसी का तो मैं एरिया निकालना है। अब एरिया कैसे निकालते थे भैया? क्या निकालते थे? एरिया कैसे निकालते थे? एरिया ऑफ अ सेक्टर आता था हमारा, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला होता था। मानो यहां एंगल जो है, मानो यहां एंगल जो है थीटा है। क्या है? मानो यहां एंगल जो थीटा है। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला क्या आता था? थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। अब हमें ना यही फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके निकालना है। ध्यान से सुनो, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? इसको जब मैंने अनफोल्ड करा था तो तुमने दो तीन चीजें नोटिस भी करी थी या फिर नहीं करी थी? भूल गए तुम नोटिस करना, क्योंकि नोटिस तो तुम कर ही नहीं रहे हो चीजें। जब तक नोटिस नहीं करोगे तब तक सीखोगे कैसे? ठीक है। अब ये जो सर्कल है नीचे एक, जब मैंने अनफोल्ड करा तो ये सर्कल ही का तो आया। ध्यान से देखना, ये सर्कल का सरकमफ्रेंस ही तो है। ये सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है हमारे पास? 2 पाई आर। तो ए बी की लेंथ हमारे पास 2 पाई आर आ गई। अब ये क्या है? मान लो ये सेंटर और सर्कल से ही आ रहा है। अब ये क्या है? ओ ए क्या है? ओ बी क्या है? ये ओ ए ओ बी है क्या? ध्यान से देखिए अगर आप लोग, तो जब मैंने अनफोल्ड करा तो एक मेरे पास ये हिस्सा है जो कि आपका एल ही तो है, ये स्लैंट हाइट ही तो है, दोनों की दोनों क्या है? एल है, स्लैंट हाइट है। तो ओ ए और ओ बी आपका एल एल दिया हुआ है। अब आर्क फॉर्मूला अगर हमने लगाया, आर्क लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी की आर्क लेंथ अगर हमने लगाई तो वो क्या आ जाएगी? थीटा अपॉन 360 इंटू सरकमफ्रेंस। ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस। नो, हाँ, थीटा बाय 360 ऐसे ही रखा रहने दो, इंटू सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। आर, एल और आर बराबर है इस सर्कल का आर, आर ऑफ सर्कल, आर ऑफ रेडी, इसका नहीं, आर ऑफ सर्कल और एल बराबर है। तो 2 बाई एल लिख सकता हूं सर्कमफ्रेंस, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 बाई एल लिख सकता हूं। आर की लेंथ ऑफ ए बी हमें ऑलरेडी पता है 2 पाई आर है भी है, समझ गए? तो 2 पाई आर से 2 पाई कटा तो आर की वैल्यू आ गई थीटा अपॉन 360 इंटू एल। चलो अब मानो एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालते हैं। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या आएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ अ सर्कल क्या है? पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई एल स्क्वायर, आर क्योंकि एल भी है तो पाई एल स्क्वायर। नाउ पाई एल सॉरी, अब मैंने एक ऐसे तरीके से लिख सकता हूं इस इक्वेशन को, पाई एल निकाल लिया मैंने तो बचा क्या? 3 थीटा बाय 360 इंटू एल। ध्यान से देखिएगा, थीटा बाय पाई एल निकाल लिया तो बचा क्या उधर? थीटा बाय 360 इंटू एल। पाई एल निकाल लिया था, थीटा इंटू 360 बाय एल हमारे पास क्या है? आर के बराबर है, तो एल आर हो गया। सो पाई आर एल एक फॉर्मूला होता है आपके सीएसए का। तो इसमें मैंने आपको सेक्टर फॉर्मूला भी सिखा दिया, बहुत सिंपल है भैया, बहुत सिंपल चीज है ये। सीएसए कैसे निकालते हैं? सीएसए का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर एल, ठीक है। अब यही मैं आपका टीएसए में निकलवा देता हूं। टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा? ये आपका पाई आर एल बाय बेस, जो बेस शूट है इसमें टॉप तो कुछ होता ही नहीं, बेस का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर
सर्कल है ना बेस, तो बेस सर्कल है, बेस इज अ सर्कुलर, तो पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका पाई आर कॉमन आ गया, हो जाएगा एल प्लस आर। ये दोनों फॉर्मूले आपके निकाल दिए मैंने। ठीक है भाई, प्लीज 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 रिमेंबर इट, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। अब आते हैं हम लोग अपने कोन के वॉल्यूम पर। ठीक है, तो आर्किमिडीज साहब ने ये प्रूफ करा है, ये प्रूफ। आर्किमिडीज, आप एक साइंटिस्ट थे, है ना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप उसमें पढ़ते हो, फिजिक्स में बायोएनसी सब पढ़ते हो ना, ग्रेविटेशन चैप्टर में। तो आर्किमिडीज ने ये प्रूफ कर रखा है कि जो वॉल्यूम ऑफ अ कोन है वो 1/3 और वॉल्यूम ऑफ अ क्या होता है आपका सिलेंडर होता है। मतलब ट्राई करना कभी, एक ग्लास लेना, ग्लास तो होते हैं, और एक कोनिकल ग्लास लेना, कोनिकल ग्लास। अब 3 कोनिकल, सेम हाइट और सेम रेडियस होना चाहिए, ये कंडीशन है। 3 कोनिकल गिलास उस ग्लास में आ जाएंगे, ठीक है, 3 कोनिकल गिलास उस ग्लास में आ जाएंगे। दिस इज हाउ यू शुड ट्राई वॉल्यूम। अब अगर मैं इसको प्रूव करूं तो ये इसमें आपका इंटीग्रेशन कैलकुलस जाएगा, जो कि आपने अभी नहीं सीखा है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट प्रूविंग इट। इसका सीधा फॉर्मूला लिख लीजिए, दैट इज वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/3 ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। ये रिलेशन था। नाउ आर्किमिडीज साहब ने प्रूव करा है, इसको आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, समझ रहे हैं पहली बार। सो वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये आप टेस्ट भी कर सकते हो। कोनिकल गिलास लाना कहीं से, सेम हाइट सेम रेडियस, और एक वो लाना ग्लासिया गिलास, सेम हाइट सेम रेडियस। 3 कोनिकल गिलास में जितना पानी डालोगे उतना एक में आ जाएगा। ठीक है, चलो टॉप तक भरना, टॉप तक एकदम ऐसे टॉप। ठीक है, चलो। तो कौन वॉज टफ बट वी वर टफर, समझे? कौन वॉज टफ बट वी वर टफर। मोटिवेशनल कोट्स, सिग्मा माइंडसेट, यस। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग लास्ट 2 फिगरों पर, जो कि है आपकी सिलेंडर, जो कि आपका सिलेंडर। सिलेंडर तो होगा, हाँ सिलेंडर होगा, होगा, पता है, पता है, होगा, होगा, पता है मेरे को, पता है, पता है, सब पता है मेरे को, क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, स्फेयर पर आते हैं, है ना। अब आते हैं हम लोग स्फेयर पर। अब स्फेयर क्या होता है, स्फेयर क्या होता है? क्या किसी को पता है स्फेयर होता क्या है? एक सर्कल ही होता है, उसमें एक रेडियस होता है, बट 3D सर्कल होता है जिसमें ये होता है, ये। अब इस स्फेयर में आपका एक ही सरफेस एरिया होता है, जो कि होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, इस बॉल में एक ही सरफेस है, टोटल टोटल एक ही सरफेस है, कर्व सरफेस। और उसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? कर्व सरफेस कह दो, टोटल सरफेस कह दो, कोई भी एक ही बात होती है इसके हिसाब से स्फीयर में। अब CSA और TSA इसका निकाल के बताओ क्या हो जाएगा भैया। इसका CSA और TSA निकाल के बताओ क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। एक काम करो, इस स्फीयर को एक आप कोन एक सिलेंडर में बंद करो, इस स्फीयर को सिलेंडर में बंद करो, और सेम हाइट एंड सेम रेडियस, सिलेंडर भी सेम हाइट और सेम रेडियस का होना चाहिए। ठीक है, अब इस कोन का सरफेस एरिया निकालो। इस कोन का सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? ये क्या हो जाएगा भैया, ये क्या हो जाएगा, ये 2R नहीं हो जाएगा, दिमाग लगाना, ये R है, इसका ये एरिया क्या हो जाएगा, यहां तक तो ये R रहेगा, यहां तक तो ये R रहेगा, फिर इसके ऊपर ये एक और R हो जाएगा, तो R प्लस R 2R हो जाएगा। और ये क्या रहेगा भैया, ये बेस एरिया है, पूरा बेस क्या रहेगा, बेस एरिया क्या हो जाएगा भैया, जब ये R है, बेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई R, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई R।
इसको रेक्टेंगल में बनाएंगे हम लोग इसी कोण को, तो ये आ जाएगा 2r, ये आ जाएगा 2 पाई r। इसका एरिया हो जाएगा 2r इंटू 2 पाई r। दैट वुड बी 2 पाई r स्क्वेयर। हाँ भैया, सॉरी 4 पाई r स्क्वेयर है ना, 4 पाई r स्क्वेयर। अब थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है। हाँ, अब एक से में आया, एक से वेट अ सेकंड। ओके भाई, ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस कॉस्ट। हाँ, तो इसका वॉल्यूम बात करते हैं, फटाफट बात करेंगे बहुत अच्छे से। इसका वॉल्यूम दिमाग लगाना थोड़ा सा। एक आर्किमिडीज करके दोबारा साइंटिस्ट आ गए, उन्होंने कहा ये जो इसकी वॉल्यूम होगी, ये जो इसकी सिलेंडर, इस वाले सिलेंडर की वॉल्यूम होगी, वो 2/3 ऑफ स्फीयर की वॉल्यूम के बराबर होगी। तो इसकी सिलेंडर की वॉल्यूम क्या आ जाएगी, बेस एरिया 2 पाई r स्क्वायर इनटू हाइट दैट इज 2r। तो ये आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 2 पाई r क्यूब। अब ये जो होगी, ये 2/3 ऑफ दिस वॉल्यूम होगी, तो 2 पाई r क्यूब, दैट विल बी 4/3 पाई r क्यूब। डन एंड डस्टेड। समझ गए ये चीज। चलो अब लास्ट फिगर जो कि बहुत सिंपल है, जो हमने इनकी सारी चीजें प्रूव कर दी हैं। हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर क्या होता है, स्फेयर का आधा, मतलब कुछ ऐसा फिगर। कटोरा देखा है कभी, कटोरा देखा है, नहीं देखा, हम दिखाते हैं तुम्हें। मान लो ये हेमीस्फेयर है। ये टोटल मेरे पास बॉल थी, इसका बॉल अच्छे से लग जाए, भगवान करे प्लीज, ठीक है। हाँ, इस बॉल का आधा, तो इसका सब चीजें आधी आधी हो जाएंगी। इसमें टीएसए टोटल सरफेस एरिया, इसमें टीएसए, इसका आधा 2 पाई r स्क्वायर, प्लस इसमें ये भी तो है, तो इसका पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर इसका टीएसए आ गया। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r स्क्वायर, वॉल्यूम इसकी आधी, दैट इज इसकी आधी करेंगे तो हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। समझ गए। तो इस वीडियो लेक्चर के खत्म होते मैंने तुम्हें सारे फॉर्मूले कहां से आए वो बता दिए, कैसे करें वो बता दिए। अब अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे इसके चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि प्लीज देखना। आज का लेक्चर तुम्हें आशा करता हूं पसंद आया हो। अगर आया तो प्लीज थोड़ा सा एक बार, क्या मैं बोल रहा हूं, प्लीज एक बार इसको अपने स्कूल के टीचरों से पूछना या कोचिंग के में पूछना, नहीं बताता है कोई, जितना डेडिकेशन से यहाँ बताया गया। तो प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से देखना, नोट्स बना लेना। दैट इज फॉर टुडे, दैट इज फ्रॉम माय साइड, रेस्ट इज ऑल अबाउट यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।